हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि कैसे हम मालती लता की कटिंग बनाकर गमले में लगा सकते हैं। इस तरीके के कुछ गुलाबी लाल रंग के फूल मार्च अप्रैल में खिलना शुरू हो जाते हैं और बेल जो है चारों तरफ ये फैल जाती है। बेहद खूबसूरत लगते हैं ये फूल। तो कैसे हम इस फूल की कटिंग से नया पौधा तैयार कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए, मालती लता का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां हैं वो अंडाकार ओवल शेप में होती हैं। लंबी लंबी ग्रीन पत्तियां, जब गर्मी में चारों तरफ तपिश होती है तो गुलाबी रंग के ये फूल इतने खूबसूरत लगते हैं कि इसकी छटा देखते ही बनती है। फरवरी से मार्च का महीना इसको लगाने का बेस्ट महीना होता है, यानी इस मंथ में आप कटिंग्स के द्वारा या बाजार से पौधा लाकर इसकी रोपाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी कटिंग करनी। देखिए, एक हम टहनी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो थोड़ी सी मैच्योर टहनी हो उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको गार्डन सीजर से कट कर लेना है। इसको किसी भी तरीके से तोड़ेंगे तो फिर ये तना डैमेज हो सकता है, इसलिए हमेशा कैंची का सहारा लें ताकि अच्छी तरीके से जो तना है वो टूट जाए, यानी कट जाए। अगर तना फट जाता है या टहनी फट जाएगी तो आपका जो कटिंग है वो अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें जो है तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई की कटिंग्स तैयार कर लेनी है और हर कटिंग्स के बीच में एक गांठ अवश्य होनी चाहिए। ये देखिए, हमने एक और टहनी भी तोड़ के रखी हुई है। ऑलरेडी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में है। तो इस टहनी को भी हम तोड़ के रख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे कटिंग्स तैयार करेंगे। देखिए, इसमें 3 नॉट है, 1 2 3। अब इसको हम सीजर के माध्यम से इसकी साइड ब्रांचेज है इसको काट देंगे ताकि इसकी जो मेन स्टेम है वो बची रहे और इसी स्टेम को हम लगाएंगे, कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें रूटेक्स हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसकी जो नीचे का जो डंडी होगा, यानी कि नीचे की जो कटिंग का एरिया होगा, वहाँ पे हमें रूटेक्स नामक हार्मोन लगा देंगे तो जड़ जो है काफ़ी जल्दी आ जाती है। और अगर यदि आपके पास रूटेक्स नहीं है तो हम एक देसी नुस्खा भी इस पर ट्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी छोटी छोटी कटिंग्स तैयार होंगी। देखिए, ये हमने छोटी छोटी कटिंग्स बना ली हैं, यानी कि इसी लंबाई का आपको कटिंग्स तैयार कर लेना है। जब ये कटिंग तैयार हो जाएगी तो नीचे का एरिया देखिए, इसी में हमको रूटेक्स हार्मोन लगाना होता है जो कि बाजार में मिलता है। उस सोल्यूशन को इस पर डिप कर दीजिए और उसके बाद इसको रोपाई कर दिए तो जल्दी जड़ आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास रूटेक्स नहीं है तो आप इसके लिए एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का पत्ती लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस को काट लीजिए इस तरीके से। देखिए, जैसे मैं काट रही हूँ। इसके बाद इसमें जो एलोवेरा की जो पत्ती होती है उसमें जेल होता है जो इसके रूट इनिशिएशन को इन्हांस करता है, यानी कि देखिए, इसके बाद धीरे से हम उसकी जड़ को जो हमने कटिंग किया था उसको अंदर डाल देंगे, यानी कि एलोवेरा की जो टहनी थी, एलोवेरा का जो पत्ती थी, उसी में हमने इसको इंजर्ट कर दिया, अंदर की तरफ घुसा दिया है। आप देख सकते हैं। तो इसमें जेल होता है जो मेरे हाथ में भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। लिसा होता है और इसी से रूट का इनिशिएशन होता है। अब इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट उसी तरीके से एक किसी भी गमले में आप अंदर की लगा देंगे, यानी कि जो एलोवेरा की जो पत्ती थी उसके साथ ही इसको रोपाई कर देंगे। और तकरीबन 1 महीने के जब हो जाएगा, 20 से 25 दिन के आसपास, आप देखेंगे कि पत्ती हरी, आपका जो टहनी है वो हरी है, तो इसका मतलब उसमें नई नई रूट्स आ रही हैं और 1 महीने बाद इसमें नए नए कल्ले आ जाएंगे, नए नए पत्तियाँ आ जाएंगी और इस तरीके से आपकी जो रूट्स हैं, जो नई कटिंग्स हैं वो तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने दूसरे गमले में भी लगाया हुआ है। इस तरीके से हमें कटिंग्स की रोपाई कर देनी है और फ्रेंड्स, ठीक 1 महीने बाद इसमें नए कल्ले आ जाएंगे और रूट्स आपकी नई कटिंग्स के साथ तैयार हो जाएंगी। सेमी हार्डवुड कटिंग इसको कहते हैं। इसको सेमी हार्डवुड कटिंग से भी ये तैयार होता है। देखिए, वो तो मैंने मैच्योर टहनी ली थी, इसमें आप ले सकते हैं जिसमें पत्तियां लगी होती हैं, उस टहनी का भी यूज कर सकते हैं जो थोड़ी सी पतली होती है। इसको सेमी हार्डवुड कटिंग कहते हैं। और इसको देखिए, थोड़ा सा तिरछा आकार में काट लेना कि इसमें कुछ हरी हरी टहनियाँ भी हैं, तो इस तरीके की टहनी का चुनाव भी हम कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से नए पत्ते आ जाते हैं। जहाँ जहाँ पे आप गांठ देख रहे हैं वहीं से नई कल्ले आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। नीचे का एरिया हमेशा तिरछा काटना चाहिए और यहीं पर हम रूटेक्स लगा देंगे, हार्मोन लगा देंगे या फिर एलोवेरा जेल में इसको डुबो देंगे, यानी पत्ती में लगा देंगे, तो ये यहीं से रूट्स नई नई आ जाती हैं। यानी कि ये पौधा जो है, हमारा एरिया एकदम ठीक होना चाहिए, ये कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी तरीके से कट जाएगा, इसमें फट जाएगा, तो इसमें नई रूट्स नहीं आएंगी और टहनी जो है हमारी, यानी जो कटिंग जो हम तैयार कर रहे हैं वो सूख जाएगी। तो ये बिल्कुल आइडियल टहनियाँ हैं, इसी तरीके से आप तैयार करें। और ये देखिए, मैंने गमले में इसको लगा दिया है। आपके घर में जो भी गमले हो उसमें आप इसको लगा सकते हैं।
इस तरीके से लगा देंगे तो नए पौधे आपके तैयार हो जाएंगे, यानी कटिंग से आप नया जो है मालती लता का पौधा तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में ये पौधा आपको लगभग 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा। किसी भी अच्छी नर्सरी से आप इसका एक बना बनाया पौधा भी ले सकते हैं, जो कि पॉली बैग में आपको उपलब्ध हो जाएगा, और उसको आप गमले में डायरेक्ट भी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट टाइम अभी होता है, यानी फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसको आप लगा सकते हैं, नए नए खिलने आते हैं। अब जानेंगे मल्चिंग कैसे करते हैं, लीव्स की मल्चिंग कैसे करते हैं। देखिए, जो पत्तियां हमने काटी थी, टहनियाँ तोड़ी थी, उसमें कुछ पत्तियां थी, उन पत्तियों को भी फेंकना नहीं है, उसको कटिंग करके चॉपिंग करके आपको गमले में दे देना। इससे क्या होता है कि गर्मी के समय में, जब अप्रैल मई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो पानी बहुत तेज़ी से गमले में सूख जाता है। ऐसे में अगर आप पत्तियां ऊपर से डाल देंगे, ये इसको आपने यूज कर लिया, यानी कि ये पत्तियां वेस्ट नहीं हुई, ये हमारे यूज हो गई, यानी काम में आ गई, और इस तरीके से मल्चिंग का काम करेगा तो जल्दी से नमी आपके गमले से नहीं भागेगी और पौधा अच्छा रहेगा, बढ़वार अच्छी होगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बालकनी में मालती लता के पौधे को मेंटेन करें। देखिए, ये पौधा मेरा 1 साल पुराना है और इसमें फरवरी मार्च में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। विशेषकर मार्च में पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, और सर्दियों में पौधा पूरी तरीके से पत्तियों को झाड़ देता है, यानी कि पिला ऐसा लगेगा कि पौधा मेरा सूख गया। लेकिन आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप पत्तियों टहनी को तोड़ कर देखें, अगर उसमें हरापन है, इसका मतलब आपकी जो पौधा है वो ठीक है। देखिए, नए नए फूल भी आने शुरू हो गए हैं, और अप्रैल महीने में पूरी तरीके से 15 अप्रैल तक ये पत्तियों से पूरी तरीके से भर जाता है, यानी कि नई नई पत्तियां आ जाती हैं। तो यानी कि आप एक खुली बालकनी जिसमें कि लगभग 7 से 8 घंटे की धूप आती हो, वहाँ पर आप मालती लता के पौधों को आराम से अपनी बालकनी में गमले में लगा के रख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर गमला लिया उसमें लगभग 5 किलो मिट्टी आती है। थोड़ा सा बड़ा गमला लेंगे क्योंकि ये लत्तर वाला पौधा होता है, यानी कि लत्तर ऊपर बेल की तरफ फैलता है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और पूरी बालकनी को आपको ढक लेगा। देखिए, ये पौधा जब बरसात का समय हुआ तो कितना खूबसूरत हो गया, यानी कि जून जुलाई में ये पौधा मेरा इतना सुंदर लग रहा है। नई नई फ्लावरिंग भी इसमें शुरू हो गई है। तो बरसात के समय में ये पूरी बालकनी को आपके ढक लेगा और फूलों से पूरी बालकनी भर जाएगी। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, यानी कि मालती लता की बेल को आप बालकनी में गमले में लगा दीजिए और इस तरीके से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर गुलाबी सफ़ेद फूल से पूरी बालकनी भर जाएगी। और इस साल आप इस पौधे को ज़रूर उगाइए। अब जानें कि सर्दियों के में इसकी प्लांट की केयर कैसे करें। देखिए, ये सर्दी का मौसम में, ये दिसंबर के महीने में पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली पड़ जाती हैं, यानी कि फ्लावरिंग पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और पत्तियां वो पीली पीली पड़ जाती हैं, झड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, पत्तियों को झड़ने देना है, बस पौधे को प्रॉपर वाटरिंग देना है। दिन में एक बार पानी अवश्य दे दीजिए, क्योंकि इसके पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसमें थोड़ा सा पौधे को हिलाएंगे तो क्या होगा, पुरानी पत्तियाँ सब झड़ जाएंगी और नई पत्तियों जो पेड़ होगा उस पर अतिरिक्त लोड नहीं रहेगा और देखने में खराब भी नहीं लगेगा जब पत्तियां उसमें झड़ जाएंगी। इसके लिए आप बेसन का घोल बनाकर एक जग उसमें पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए, इससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से अराउंड द ईयर फ्लावरिंग देगा जब इसका सीजन होता है। मुख्य रूप से लगभग 6 से 7 महीने तक इसमें फ्लावरिंग होती है। तो आप दिए गई विधि को अपनाकर कटिंग्स बनाइए और मालती लता का पौधा उगाइए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय बाय।